हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 का 7C क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिए। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कॉमन दिख रहा है। अब बोलेंगे कॉमन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो जो कम वाला रहता है उसको हम कॉमन लेते हैं। एक्स ले लिए, मान लीजिए, ब्रैकेट लिखेंगे, इक्वल टू जीरो है, जीरो ले लेंगे। अब देखिए इसमें से आप एक्स निकाल दिया, अंदर में से एक निकाल देते और एक तो एक्स बचेगा कि नहीं। दो ठो है तो एक तो आपके पास ऑलरेडी था और एक घट रहा था, इसको दो बनाना, तो इसीलिए हमने एक्स रखा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हो, -3 लिखेंगे। एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास एक्स ऑलरेडी है। समझ में आया आपको। अब ये आपको दो बार लिखना होगा, जैसे एक बार इसके साथ जीरो है और एक बार ये पार्ट के साथ जीरो। तो हम लोग लिखेंगे इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये मेरा एक आंसर हो गया। फिर हम करेंगे इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कॉमन नहीं लेना है और कॉमन निकल भी नहीं रहा है। देखिए दोनों साइड x नहीं है और कोई भी टेबल 4 और 25 में नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, ये x का एरिया है, लेफ्ट साइड वाला x का एरिया होता है, राइट साइड वाला हमेशा नंबर का। तो ये -25 इधर आ जाएगा, +25 हो जाएगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर को यहीं रखेंगे 25, और जो है एक्स स्क्वायर के साथ टच में है वो नीचे चला जाएगा। समझ में आया आपको। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, 25/4। ये मेरा एक्स हो गया, इसका स्क्वायर कहाँ चला गया, इसको रूट बना दिया। रूल है ये, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट बन जाता है। 25 का रूट कितना होता है 5, 4 का रूट कितना होता है 2, और रूट जब भी निकाले तो इससे पहले आपको लिखना है प्लस माइनस, यानी एक बार +5/2 और एक तो -5/2। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा इसमें कॉमन है, पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन नहीं था। देखिए 2 और 8 कॉमन है आपका, तो 2 का टेबल से कॉमन है, 2 तो आपका कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और 2 का टेबल मेट कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। आप चेक कर सकते हैं 2x स्क्वायर, हाँ है, 2 4 जा 8, हाँ है। समझिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे मैं ये कॉमन लिया। देखिए इसमें कौन सा टेबल कॉमन है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है जो आपका मैचिंग हो रहा है। अब बचा टेबल 2 और 8 में 2 का टेबल कॉमन है, इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट ले लिया। और यहाँ हम लोग देख रहे कि 2 तो है, क्या घट रहा है, एक्स स्क्वायर, बस उसको उतार दी। उसके बाद माइनस था, माइनस उतार दिया। अब 2 के टेबल मेट कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। बस ये हमको करना है, इसको हम लोग फैक्टराइज कहते हैं। इसके बाद हम लोग दो इसके साथ इक्वेट करेंगे और ये वाला पार्ट को इसके साथ। तो हम लोगों ने देखा होगा 2 इक्वल टू 0, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 2 इक्वल टू 0 ये हो नहीं सकता। अब ये हमारा क्या पार्ट बचा, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये +4। स्क्वायर हटाएंगे, हम लोग जानते हैं स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, और 4 का रूट होता है 2। जब भी रूट का आंसर आए तो हम लोग को दो बार लिखना पड़ता है, इसे प्लस माइनस। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये अब आसान है, कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर को यहीं रखिए, इक्वल टू वैसे रखिए 16, और 16 जो टच में है वो नीचे आ जाएगा इसका। कुछ नहीं करना आपको, देखना है कट रहा है नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। स्क्वायर हटाएंगे, रूट हो जाएगा 16 और 9। 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, ठीक है। और जब भी रूट का आंसर आए तो उसके पहले आपको प्लस और माइनस लिखना पड़ता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना कोई टेबल कॉमन है, सिर्फ एक चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स। जो कम वाला होता है उसको लेते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स लेंगे, एक्स क्यूब होगा, पावर 3 होगा एक्स स्क्वायर तो एक्स लेंगे। यहाँ हम लोग का जो कम है क्या, एक्स है, ब्रैकेट लेंगे 0। देखिए यहाँ पे हमको 2 चाहिए, 2 ले लिए, फिर भी देखिए 2x तो नहीं है, 2x स्क्वायर है और एक तो एक्स घट रहा है। अब मैच करिए 2x 2, x का पावर 2 हो गया ना। 5x चाहिए, 5x चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे x है और क्या घट रहा, 5। समझ में आया आपको इतना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ इक्वेट करेंगे और ये वाला पूरा पार्ट इसके साथ, x इक्वल टू 0, ये एक आंसर हो गया। और क्या बचा था हमारा, 2x + 5 इक्वल टू 0। तो देखिए रूल है हम लोग का, x वाला को यहीं रखेंगे, +5 इधर आ गया तो -5, x यहीं रहेगा -5, और ये 2 नीचे चला जाएगा। ये हमारा आंसर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, ए और बी तो कॉमन नहीं है, एक्स वाला कॉमन है, तो कौन वाला लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला लेंगे कि कम वाला लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको ए चाहिए, ए दे दिए, ए एक्स मैचिंग नहीं कर रहा है, यहाँ दो ठो है तो यहाँ आप एक्स लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, जितना घट रहा है यहाँ करिए। फिर क्या है माइनस बी, बी लिख दिए, एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बाहर में माइनस बी एक्स एडजस्ट हो गया। फिर ये वाला इसके साथ जीरो, फिर पूरा पार्ट इसके साथ जीरो, क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू जीरो, एक आंसर हो गया। फिर ये पूरा बड़ा पार्ट इसके साथ जीरो होगा, तो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए एक्स यहीं रहेगा, माइनस बी इधर आ जाएगा तो प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे, ए कहाँ आ जाएगा मेरा नीचे। दिस इज अवर आंसर। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बाय में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, अगर एक साइड बाय में है इसको भी बाय में कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैथ आपका आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करिए, क्रॉस करेंगे, कभी भी दोनों साइड बाय रहेगा तो आपको क्रॉस करना है बाय रहने से। एक्स स्क्वायर को 1 से किया कोई फायदा नहीं, एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 से किसी को भी करेंगे तो वही आता। 3 को 27 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 81, 3 को 27 से किया कितना आया 81। एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा। और 9 81 का रूट होता है 9, और रूट जब भी हटता है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं प्लस माइनस। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए एक साइड बाय में है, पहले वाला क्वेश्चन बाय में था, इधर नहीं था तो अपने से हमको 1 लिख के इसको बाय में करना है। फिर क्या रूल है, जब भी दोनों साइड बाय में हो ऐसे इंटू कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे कोई फायदा नहीं, वही एक्स स्क्वायर आता, 1 का कोई मतलब नहीं। अब 9 को 81 से हम इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा है स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर रूट आ जाता है। आप लोगों को याद भी होगा कि हमने 20 तक रूट याद किया था, नहीं याद है तो याद करते रहिए। ये हमारा 27 का रूट है, और रूट जब भी निकले इसके आगे पहले प्लस माइनस। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक है, कभी भी एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स वाला हो, फिर नंबर हो, इस तरह के फॉर्मेट में इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। नंबर वाला क्या हो गया सी, एक्स, और ये जो बच गया वो बी कहलाया, जो एक्स के टच में रहता है वो बी, और जो एक्स स्क्वायर के टच में वो ए। आप पूछ रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, समझ में आया आपको इतना। खैर हमारा मकसद है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या है, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, क्लियर। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा, फर्स्ट और लास्ट, 1 3 जाए कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन भी ध्यान दिया, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद जो बीच में लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ है -2। इसके बाद हमारा तीसरा काम है, कौन सा टेबल में हमारा 3 आता है। 3 आता है, 3 1 जा 3, और कोई टेबल में तो नहीं आता है। अब हमको उसके बाद देखना है, हमको इसी को, यही दो नंबर को आपस में ऐड या सेपरेट करने से -2 होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे इसको -1 दे देते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा नंबर इसका +2, तो यहाँ +2 तो नहीं है, कैंसिल हो गया। फिर आप सोचे इसको माइनस दे देते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा नंबर इसका है माइनस, हाँ मैच कर गया। और एक मैच करके देख लिए, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, चलिए दोनों सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद आपका क्या काम है, जो शुरू में है उसको नीचे रख दीजिए दोनों के साथ, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसी को फिर से उतार दीजिए। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये वाला जो आपका आया था फाइनल सिलेक्शन वाला, उसके नीचे मैंने 1 यहां से लाया। मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 2 डालते आप दोनों में, 3 रहता तो आपको 3 डालना था, 1 था इसलिए 1 डाले। इसीलिए फिर देखे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब नीचे में 1 नहीं लिखते हैं तो मत लिखिए। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे नंबर राइट साइड में नहीं रहना चाहिए, उसको खींच लीजिए पहले अंदर, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा
राइट साइड वाला नंबर अंदर आ जाएगा, -5 हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और इधर कुछ नहीं बचा, 0। ये हो गया रियल क्वाड्रेटिक, हमेशा ऐसा दिखना चाहिए, x² x नंबर और 0 दिख रहा। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम सोचेंगे सबसे पहले इसका आगे कुछ नहीं है, 1 डाल दीजिए, और 1 5 जा 5, प्लस माइनस माइनस, पहले हम लोगों ने किया ही, बीच में क्या लिखा हुआ है -4। फिर हम सोचेंगे कौन सा टेबल में 5 आता है, एक ही टेबल है, 5 1 जा 5। फिर इस नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4 आना चाहिए। अगर आप इसको माइनस दे देते हैं तो 5 में से 1 गया 4, अब बड़ा नंबर इसका है, +4 तो नहीं है यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। फिर से हम लिखेंगे वो नंबर 5 1 जा 5, तो किसको देंगे माइनस, जो मेरा -4 आएगा यहाँ रखेंगे। अब देखिए 5 में से 1 गया 4, बड़ा नंबर इसका है -4, ये सेटिस्फाइड हो गया मेरा, इतना काम हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या, शुरू में क्या है 1, इसका नीचे डाल दीजिए, डाल दिए। इसके बाद साइन चेंज करिए आप, ये मेरा माइनस था, क्या हो गया प्लस, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 1 आपको नीचे का नहीं लिखना है, ये हमारा आंसर हो गया x का। ये रहा हमारा बिट 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्वाड्रेटिक है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये नंबर राइट साइड में है, इसको हमको लेफ्ट साइड लाना है, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक हुआ। फिर हमने बताया था क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 डाल दीजिए। अब 1 को 20 से इंटू करिए, 20 प्लस माइनस -20। अब बीच में क्या लिखा हुआ है, हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच में कुछ यहाँ 1 छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। बीच में क्या है आपका 1, x मत लिख दीजिएगा, -1। अब आपको सोचना है कौन सा टेबल में 20 है, बहुत सारे टेबल है जिसमें 20 होता है। 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, तो आप 10 को 2 से ऐड करिएगा तो 12 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमको तो 1 ना लाना है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए 5 में से 4 माइनस करिएगा तो 1 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। साइन किसको रखेंगे, मेन यहाँ खेल है। अगर आप इसको रखिएगा -4 तो 5 में से 4 गया 1, और साइन हो जाएगा, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस तो नहीं है, तो इसको मत दीजिए आप, साइन इसको दीजिए माइनस। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, बड़ा नंबर कौन है 5, उसका माइनस दिया हुआ। अब इंटू करके चेक कर लीजिए, 5 4 जा 20, माइनस प्लस माइनस, सही है। इसके बाद हमने बताया था अगर आगे कुछ है नंबर तो उसको नीचे डाल दीजिएगा, कितना है 1, बस। इसके बाद आप साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे का 1 को मत लिखिए। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए इसको और मैं शॉर्टकट में कर दूंगा, एकदम चुटकी में आंसर निकालूंगा। सबसे पहला काम क्या हम लोग का, देखिए जब भी 1 करे 1 12 जब 12 आएगा तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा यही वाला लिखाएगा जब भी इधर 1 हो, कुछ नहीं हो तो ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे कौन सा टेबल में 2, अब बीच में 7 लिख दीजिए, कौन सा टेबल में 12 है, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो हम कौन सा लेंगे जिसमें 7 आएगा, 4 और 3 वाला लेंगे, 6 और 2 लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐड करने से 7 आना चाहिए, हाँ ये भी ऐड करने से 7 आ रहा, +4 +3। उसके बाद हमने कहा था इसका नीचे 1 डाल दीजिए, कोई फायदा नहीं है 1 डालने से, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी, दूसरा नंबर रहता तो आप डालते, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, +4 और माइनस, प्लस था इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। एकदम चुटकी में आंसर निकालेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम इसको ब्रेक करिए फटाक से। 35 कौन सा टेबल में आता है, बोलिए, 7 5 जा 35। अब हमको 2 चाहिए तो ऐड इसमें से किसको देंगे, माइनस देंगे। 7 में से 5 गया 2 आया कि नहीं, 7 -5 2 आया। अगर मान लीजिए आप इसको -7 दे देते, 7 5 2 तो होता, लेकिन माइनस जो बड़ा नंबर का रहता उसको लिखना पड़ता, गलत हो जाता, इसीलिए आपको माइनस इसको रखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, जो शुरू में है उसको डालेंगे, कोई फायदा नहीं है 1 डालने से। आप क्या करिए, डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दीजिए, +7 है -7, -5 है +5, दिस इज आवर आंसर विद इन 1 सेकेंड।
एकदम आसानी से निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ब्रेक करिए। बीच में क्या लिखा हो -5, कौन सा टेबल में 5 है? 5 1 जा 5, किसको ऐड करने से 6 आएगा? 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 आएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा। अगर इसमें एक माइनस करेंगे तो घट जाएगा, दोनों को माइनस देंगे तो जुड़ भी जाएगा और बड़ा नंबर का साइन आएगा। तो हमको इसमें माइनस दोनों साइड देना होगा तो ही -6 आएगा। अगर आप सोचेंगे हम ऐसे दे दे तो ये घट करके 4 हो जाएगा और बड़ा नंबर इसका +4, गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे इसको दे दे तो आपका 4 आ जाएगा, घट के -4 आ जाएगा, फिर गलत है। आपको दोनों को देना पड़ेगा, 5 और 1 6, बड़ा नंबर इसका है माइनस, दोनों को देना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके आगे 1 है, डाल भी सकते नहीं भी। अब क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए, +5 हो जाएगा -5, -1 हो जाएगा +1। दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन से एकदम अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपने जितना भी क्वेश्चन किया होगा उससे पहले आपका कभी भी यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, तो थोड़ा सा फर्क है, बाकी पूरा वही है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 दिया हुआ है, तो पहला काम क्या करिएगा, लास्ट से मल्टीप्लाई करिएगा। 1 में काम चल जाता था, यही आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, फिर इसको ब्रेक करेंगे हम, फिर से ध्यान दीजिए, लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6। अब आपको देखना है बीच में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ 1 है। अब कौन सा टेबल में आपका -6 आएगा? 3 2 जा 6 है, 6 1 जा 6, यानी 6 कौन सा टेबल में आता है? 2 टेबल है, 3 2 जा और 6 1 जा। किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा? इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये नहीं है, यही है। अब देखिए 1 चाहिए, 3 में से 2 जाएगा 1, साइन किसको देंगे जो -1 आएगा? इसको देंगे। अगर इसको दे देंगे ये छोटा हो जाएगा, फिर प्लस का निशान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो शुरू में है सब में डाल दीजिए, डाल दिए, बस ये फर्क है, डाल दिए। ये कट रहा है, कितना हो गया कट के? 1। इसके बाद आपको साइन चेंज करना, माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस, ये +1 है, क्या हो जाएगा? -1। दिस इज अवर आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे। शुरू में कुछ है, इसको इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस, इसको ब्रेक करना है। उससे पहले आप देखिए बीच में क्या लिखा हुआ? 2। अब सोचना है कौन सा टेबल में 15 है। 5 3 जा 15 या 3 5 जा, एक ही बात है। इसको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 2 चाहिए, सब्ट्रैक्ट होके 2 आएगा, यहाँ रखेंगे माइनस, तभी तो यहाँ प्लस आएगा बड़ा निशान का। समझ गए आप बात? इसका आगे क्या लिखा हुआ है? 3, इसमें भी डाल दीजिए 3। इसके बाद ये कट रहा है तो 1 हो गया, इसका साइन चेंज कर दीजिए, -5/3, ये -1 है, +1। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।